दुनिया में हुई अधिकतर प्लेन घटनाओं में से एक ऐसी प्लेन दुर्घटना जिस पर एक मूवी भी बनाई गई है। उस मूवी का नाम है द वन। सच्ची घटना पर आधारित एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसमें यात्रियों से भरी प्लेन अगस्त 27 एंड सन 1981 में पैसेंजर से भरी फ्लाइट 811 जो आसमान में उड़ान भरती है। जो अपने लैंडिंग के आधे घंटे पहले ही ये विमान रूस के वायुसेना Tu-16 के बम वर्षक से बुरी तरह से टकरा जाता है और जमीन के 5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आकर गिरती है, जिसके इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें किसी के भी बचने की कोई भी संभावना नहीं रहती। फिर भी इसमें एक लड़की बच जाती है, पर ये उससे बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या ये लड़की यहाँ से सही सलामत जिंदा घर वापस जा पाएगी। तो आइए चलिए देखते हैं इस मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम लरिसा और व्लादिमीर को देखते हैं, जो कि एक शादीशुदा कपल है जो कि अपने घर ब्लैक ओवेसन जा रहे थे। इसके साथ साथ इस फ्लाइट में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो अपने फैमिली के साथ या अपने फैमिली से मिलने के लिए ट्रैवल करने वाले थे। कुछ देर में पायलट सभी को सीट बेल्ट लगाने का सजेस्ट करता है, पर लरिसा सीट बेल्ट नहीं लगाती है। जिसके बाद पायलट इंजन स्टार्ट करता है और कुछ देर में ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था और पायलट भी गाइड का सहारा लेते हुए हवा में सही से आगे बढ़ रहे थे, पर ज्यादा ऊंचाई में होने से और मौसम की खराबी के कारण प्लेन में झटके लगने लगते हैं। इसलिए गाइडेन के सलाह लेने पर पायलट इस प्लेन को 5100 मीटर तक नीचे कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इस प्लेन से एक एयरक्राफ्ट बहुत ही बुरी तरह से टकरा जाता है, जिससे तुरंत ही आगे का हिस्सा टूट जाता है और हवा के प्रेशर से बहुत सारे लोग प्लेन से बाहर निकलने लगते हैं। वहीं लरिसा सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण ये प्लेन के सभी हिस्सों से टकराने लगती है और हवा के दबाव से कोई भी अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही ये उठने की कोशिश करती है तो तेजी से ये नीचे की तरफ फिसलने लगती है, पर सही टाइम पर व्लादिमीर इसे पकड़ लेता है और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दोनों का हाथ छूटता है तभी प्लेन का पिछला हिस्सा जिसमें व्लादिमीर था वो टूटकर अलग हो जाता है। इधर अगला हिस्सा जिसमें लरिसा थी वो तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था, इसलिए खुद को बचाने की कोशिश में ये किसी तरह सीट बेल्ट लगा लेती है। जिसके कुछ ही देर बाद प्लेन का अगला टुकड़ा पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर जा गिरता है। वही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम व्लादिमीर को देखते हैं जो लरिसा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था, क्योंकि ये मॉस्को अपने एडमिशन के लिए गई थी। इसके फेल होने की वजह से इसे वहां एडमिशन नहीं मिल पाता, इसलिए व्लादिमीर से कहती है कि अब ये अपने अगले की पढ़ाई यहीं रहकर करेगी। दरअसल ये दोनों कई सालों से साथ में थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। हालांकि इनके घर वाले इनके रिलेशनशिप से बिल्कुल खुश नहीं थे, फिर भी ये दोनों साथ थे। वहीं उसी रात लरिसा अपने एडमिशन ना मिलने से आत्महत्या करने वाली थी। इससे सही वक्त पर व्लादिमीर यहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और इसे समझाता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। जिसके बाद ये दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर हम लरिसा के फैमिली को देखते हैं, जिसके फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक भाई था, और व्लादिमीर के फैमिली में माँ पापा और उसकी बहन थी, जिन्हें ये बताता है कि ये लरिसा से शादी करने वाला है। इसकी माँ उससे शादी करने से मना कर देती है, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता। और अगले दिन लरिसा के कॉलेज से बाहर निकलने पर ये उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए ये भी तुरंत मान जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों व्लादिमीर के दादी के घर शिफ्ट हो जाते हैं, जिस घर की हालत बहुत ही खराब थी। दरअसल ये अपनी मॉम के लड़ाई के कारण ये उनके घर जाकर नहीं रहना चाहता था और उनकी कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था, इसलिए ये नाइट ड्यूटी करके पैसे कमाने लगता है और दोनों मिलकर इस खंडर जैसे घर को बनाने लगते हैं। लेकिन इस काम को करते टाइम भी ये बहुत ही खुश थे और अपने मैरिज को एंजॉय कर रहे थे। फिर भी ये दोनों इस घर को अच्छे से सेट कर लेते हैं। जिसके बाद लरिसा अपनी फैमिली को खाने के लिए इन्वाइट करती है, जहाँ लरिसा की फैमिली इन दोनों को फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करते हैं और इनके हनीमून की प्लानिंग में हेल्प करने की बात रखते हैं। लेकिन व्लादिमीर इनकी कोई हेल्प नहीं लेना चाहता था और कहता है कि इसने सारी प्लानिंग कर रखी है। जिसके कुछ ही दिनों बाद ये दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं, पर जब ये दोनों अपने घर लौट रहे थे तभी ये हादसा हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं यहाँ हम प्लेन के एक टुकड़े में लरिसा को देखते हैं जो जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। तभी अचानक से इसे होश आ जाता है, जो कि इस हादसे में जिंदा बच गई थी, पर इसकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि इसके पैर में लोहे का टुकड़ा फंसा हुआ था। पर अपनी पैर की सेफ्टी के लिए ये बहुत हिम्मत दिखाते हुए उस टुकड़े को पूरी ताकत से खींचने लगती है। इसे निकालते टाइम इसे बहुत ही दर्द हो रहा था, फिर भी ये उस टुकड़े को बहुत ही हिम्मत से बाहर निकाल लेती है और अपने जख्म को सेफ रखने के लिए अपने पहने हुए कपड़े को लोहे के टुकड़े से फाड़ लेती है और इस कपड़े को अपने पैरों के जख्म पर लपेटते हुए कस के बांध देती है। इसके बाद लरिसा अपने पैर का दर्द सहते हुए सीट से उठती है और व्लादिमीर को आवाज लगाती है, पर इसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ पीछे बैठी इस लेडी के अलावा। इस लेडी को देखने के बाद ये उसके पास जाती है। फिर जैसे ये उसके सिर को घुमाती है, उसके सड़े हुए फेस को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद ये फिर से अपने जगह पर जाकर सो जाती है। लेकिन लरिसा के लिए सबसे मुश्किल काम इस जंगल से खुद को निकालना था। वहीं इधर एक ऑफिसर कॉमरेड न्यासिफ को इसके जनरल प्लेन एक्सीडेंट की वजह को ढूंढकर उसके दोषी को पकड़ने का आदेश देते हैं। जिसके बाद ये जेविटेनियस पहुंचकर यहाँ एक ऑफिसर से मिलता है, प्लेन एक्सीडेंट का पूरा डिटेल और इससे जुड़े सभी लोगों से मीटिंग फिक्स करने को कहता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये ऑफिसर इस प्लेन एक्सीडेंट के बड़े से हादसे को दबाने की कोशिश करता है ताकि इनकी नाकामयाबी और गलती को छुपाया जा
जा सके और इनकी इज्जत बनी रहे। इसलिए ये एक्सीडेंट में मारे गए फैमिलीज को एक टेलीग्राम भिजवाता है जिसमें लिखा गया था कि इसके रिलेटिव्स के लोग एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। अगली सुबह कॉमरेड नियासिफ हेलीकॉप्टर से कुछ ऑफिसर के साथ एक्सीडेंटल एरिया में जांच करने के लिए निकलता है। जिस हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर लरीसा की नींद खुल जाती है, इसलिए जल्दी से प्लेन से बाहर निकलती है और अपने रुमाल को हवा में घुमाकर इस हेलीकॉप्टर को इशारा करने की कोशिश करती है, जिन्हें लरीसा दिख भी जाती है, पर ये लोग इसे अपने कैंप की लड़की समझकर इग्नोर कर देते हैं। वहीं इधर जंगलों में पुलिस सभी पैसेंजर को छानबीन कर रही थी, जहां इन्हें बहुत सारे लोगों की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में मरे पड़े हुए थे। उसी रात कॉमरेड नियासिफ सभी जनरल मिलकर जंगल में फिर से बचे हुए लोगों को ढूंढने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इधर लरीसा की माँ इस टेलीग्राम की जानकारी के लिए एयरपोर्ट जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि इसकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। वहीं इधर ये लेडी मॉस्को जाने की 2 दिन बाद की टिकट देती है। इधर लरीसा जख्मी हालत में एक डंडे के सहारे वापस अपने क्रैश हुए प्लेन के पास जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ इसे रास्ते में एक खूंखार शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो शेर इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो टाइगर यहाँ से भाग निकलता है, जिससे इसकी जान में जान आती है। पर अभी के लिए तो ये सेफ हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ये इस जंगल में बिल्कुल अकेली थी, जिससे इस जगह पर अकेले सही सलामत बचकर सरवाइव करते हुए बाहर निकल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी लरीसा कुछ सोचती है, जिससे इसे याद आता है कि ये लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान व्लादिमीर ईस्ट की तरफ गिरा था। फिर ये दिशा की जानकारी के लिए व्लादिमीर से बताई गई टेक्निक का यूज करती है, जिससे इसे पता लग जाता है कि ईस्ट किस तरफ है, और ये डिसाइड करती है कि ये उसे ढूंढने के लिए उसके तरफ जाएगी। इसलिए ये पूरी तैयारी के बाद व्लादिमीर को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। इधर पुलिस भी एक्सीडेंट एरिया को फिर से जांच कर रही थी। वहीं ये अपने बुरे हाल में भी जंगलों में आगे बढ़ रही थी। तभी इसका पैर एक दलदल में फंस जाता है, जिससे ये निकलने की कोशिश में और भी धंसते चली जा रही थी। लेकिन तभी ये एक पौधे को पकड़ लेती है, जिसके सहारे ये खुद को खींचते हुए बाहर निकाल लेती है और फाइनली ये खुद को इस दलदल से बचा लेती है। इस तरफ नियासिफ एयरफोर्स ऑफिसर से पूछताछ कर रहा था, जिसमें ऑफिसर बताते हैं कि इन्होंने मिलिट्री एल्टीट्यूड को, प्लेन की ऊंचाई और सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट भेजी थी, पर उन्होंने अपने एयर फाइटर की कोई भी जानकारी इन्हें नहीं दी थी, जिस वजह से इन्होंने उनकी एयरक्राफ्ट को रडार में नहीं देखा और उस प्लेन को नीचे आने का आदेश दे दिया था। यहाँ लरीसा इस घने जंगल की ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफी ऊंची थी, पर अपने पैरों की दर्द की वजह से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरती है। पर इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ और अपने व्लादिमीर को याद करते हुए इस ऊंचाई को पार कर लेती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद इसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही टाइगर था जो इसे पहली बार दिखाई दिया था। टाइगर देखने के बाद ये दूसरी तरफ तेजी से भागने लगती है, जिसका पीछा ये टाइगर भी तेजी से कर रहा था। पर आगे जाने के बाद ये एक गड्ढे में गिर जाती है, जिससे लरीसा को इस टाइगर से छुटकारा मिल जाता है। वहीं इधर नियासिफ एयरक्राफ्ट ऑफिसर से पूछताछ करता है, जहाँ ये इसे बताता है कि आसमान में उड़ान के दौरान इसे प्लेन की रीडिंग दिखाई देती है, इसलिए ये अपने क्राफ्ट को नीचे कर लेता है। लेकिन दूसरी क्राफ्ट ऐसा नहीं कर पाते, जिससे वो सीधा जाकर प्लेन से टकराता है, इसलिए ये प्लेन एक्सीडेंट होता है। यहाँ रात होते ही लरीसा आग जलाकर इस कड़ाके की ठंड में भी सरवाइव कर रही थी और व्लादिमीर के साथ बीते हुए बेस्ट मेमोरीज को याद कर रही थी, जिसमें ये दोनों एक बेबी प्लान करने वाले थे, और उससे पहले इनके साथ ये बुरा हादसा हो जाता है। मॉर्निंग होते ही पहाड़ों भरी मुश्किल रास्तों से होते हुए ये उसकी ऊंचाई तक जा पहुंचती है, जहाँ से इसे एक नदी दिखाई देता है और उसी के सामने एक क्रैश हुआ प्लेन का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद ये उसके पास जाने के लिए नदी क्रॉस करने लगती है। पर नदी का बहाव बहुत तेज था, जिससे ये उसमें तेजी से बहने लगती है। इस दौरान इससे और भी बहुत सारी चोटें आती है। ऊपर से ये पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन कुछ दूर बहने के बाद ये किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है और खुद को इस पानी से बाहर निकाल लेती है। कुछ देर बाद इस प्लेन के टुकड़े पास पहुंच जाती है, जहां अंदर जाने के बाद इसे डेथ हुए पायलट दिखाई देते हैं और उसी के सामने एक फ्लेयर गन भी दिखाई देता है, जो आगे चल के इसकी जान बचाने वाली थी। इस तरफ लरीसा के माता पिता को पता चल चुका था कि प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ये दोनों अपनी बच्ची की तलाश में वहां जाने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें शहर में एंट्री करने से रोका जाता है, जहाँ पर इन्हें व्लादिमीर की माँ भी दिखाई देती है, जो इस पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इन सभी को अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जाने के लिए परमिशन दिया जाए। पर ये पुलिस इन्हें यहाँ से जाने से रोकती है, जिसके बाद ये सभी कार में बैठते हैं और व्लादिमीर की माँ डिसाइड करती है कि ये दोनों शहर में एंट्री करके रहेंगे, इसलिए अपने कार को फुल एक्सीलरेटर में आगे बढ़ाती है और इस बैरियर को तोड़ते हुए आगे जाने लगती है। ये सब होने के बाद पुलिस भी इसका तेजी से पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद ये लोग कॉमरेड दिमित्री के पास पहुंच जाते हैं, जिसका लरीसा के पेरेंट्स से बहुत ही अच्छा पहचान था, इसलिए ये सभी पुलिस इन्हें छोड़ देती है। इसके बाद कॉमरेड दिमित्री इन्हें नियासिफ के पास लेकर पहुंच जाता है और इन्हें सब कुछ सच सच बताने का रिक्वेस्ट करता है। नियासिफ इन्हें प्लेन के दुर्घटना की पूरी सच्चाई बता देता है, जहाँ लरीसा और व्लादिमीर के पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढने का रिक्वेस्ट करते हैं। ये नियासिफ को भरोसा दिलाते हैं कि हो सकता है कि इनके बच्चे में से कोई जिंदा हो, जिन्हें मदद की बहुत ही जरूरत होगी। इधर लरीसा व्लादिमीर को ढूंढते ढूंढते बेहाल हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड था, जिसकी वजह से ये और भी सरवाइव नहीं कर सकती थी। अब ये पूरी तरह से थक कर हार चुकी थी, जिस कारण ये अपने प्लास्टिक को मुंह में लपेटती है और खुदकुशी करने की कोशिश करती है। पर तभी इसे पेड़ों के ऊपर एक बैग दिखाई देता है। फिर जब ये उसे किसी तरह उतारती
है तो इसमें व्लादिमीर का सामान दिखाई देता है, जिसमें इसे नोटबुक मिलता है। उसमें व्लादिमीर ने बहुत सारे ऐसे स्केच बनाए थे जो इन दोनों के बहुत सारे प्लेसेस में साथ घूमने का स्केच था। तभी इसे याद आता है कि इन दोनों ने हनीमून पर जाने के बाद कितना एंजॉय किया था। तभी अचानक यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ये खुद को बचाते हुए आगे जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद लरिसा को इस गड्ढे में व्लादिमीर दिख जाता है, जो इस सीट सहित इस गड्ढे में आ गिरा था। लरिसा जल्दी से इसके पास जाकर इसे जगाने लगती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि सिर में चोट लगने से इसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन इसे व्लादिमीर जिंदा नजर आ रहा था, जो इसे समझा रहा था कि तुम कभी खुद को अकेले नहीं समझना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद व्लादिमीर के लगे सिर में चोट को ये देख लेती है, जिससे समझ जाती है कि ये उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। ये देखकर ये बुरी तरह से रोने लगती है, जिससे जंगल में सिर्फ इसके रोने की आवाज गूंज रही थी। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल था, जो किसी को भी रुला सकता है। इस तरफ ये सभी फिर से हेलीकॉप्टर लेकर लरिसा को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि नियासिफ को याद आया था कि इन्होंने जंगल में किसी लड़की को देखा था, इसलिए सभी उसी एरिया में सर्च करने लगते हैं। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ये गड्ढे से बाहर निकल जाती है और फ्लेयर गन को हवा में शूट कर देती है, जिससे इन सभी लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद फाइनली लरिसा के इस जंगल में सर्वाइव करने का आखिरी टाइम आ चुका था। ये सभी इसे हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। वहीं जब ये नीचे देख रही थी तो इसे व्लादिमीर दिखाई देता है, जो इसे अलविदा कह रहा था। वही मूवी के आखिर में हम रियल लरिसा को देखते हैं, जो अपने साथ हुई दर्द भरी कहानी को लोगों के सामने साझा कर रही थी और बता रही थी कि इसने कैसे उसके बिना रोते हुए और दर्द में अपने लाइफ को गुजारा है। और इसी के साथ ये रियल स्टोरी पर बनी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये मूवी